छुट्टी होनी चाहिए 2 अक्टूबर को, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए ना, उसका हमें पॉजिटिव यूज करना है, एक्स्ट्रा पढ़ाई करना है उस टाइम। तो आवाज आ रहा है? कुछ बोल नहीं रहा है, मैंने ये कर दिया है क्या? हाँ सर आ रहा है सर। तो हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्या 6 किंगडम बताने की जरूरत है कार्नूज वाला? हाँ या ना बोलो, बोलोगे तो बता दूंगा, 5 मिनट लगेगा, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है सर, बता दीजिए। ठीक है रे भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो ध्यान से, ध्यान से, हमने किया 5K सिस्टम, हमने किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो सभी को मालूम है। किसने किया था? बोलेगा नहीं, नहीं तो डिस्टरबेंस होगा, लिख सकता है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबको मालूम है, RH विटेकर साहब, RH विटेकर साहब ने किया। डेट भी सभी को याद ही होगा, ठीक है? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको डेट नहीं याद है? याद। उन्होंने जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया बहुत अच्छा था, लेकिन उसके कुछ ड्रॉबैक्स थे। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है गलतियां। ड्रॉबैक्स की मतलब गलतियां। जैसे मैं बोलूं तुम्हारे अंदर क्या क्या ड्रॉबैक्स है, तो मैं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा सोता है, ठीक है? सेकेंड, फिजिक्स नहीं करता है, ये तुम्हारी ड्रॉबैक होगी, गलतियां होगी, ठीक है? और ड्रॉबैक्स में 2 चीज दिया गया। सबसे पहला बोला गया, भैया वायरस कहाँ है 5 किंगडम में? वायरस कहाँ है? इसका छोटा भाई वायरवाइट्स कहाँ है? और इसका छोटा भाई प्रायून्स कहाँ है? ये बताइए विटेकर साहब, ये तीनों को कहाँ रखा है आपने? तो उन्होंने बोला नो प्लेस, कोई जगह नहीं दिया हूं, ठीक है? तो पूछा क्यों? आप सभी को मालूम है वायरस, वायरवाइट्स, प्रायून्स को कोई भी जगह नहीं दिया गया। उसका सिंपल सा रीजन था, दे आर नॉट मेड अप ऑफ सेल। आपको पहले ही बता रखा है, दे आर द ए सेलुलर, दे आर द नॉन सेलुलर। अगर सेल से बने ही नहीं है तो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसे कोई किंगडम में नहीं रखेंगे। क्योंकि मेरा पहला क्राइटेरिया था कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, सेल की बनावट कैसी है, और ये तो सेल से ही नहीं बना है। अगर ये सेल से बना ही नहीं है तो हम कोई भी किंगडम में इसे प्लेस नहीं करेंगे। फिर भी आपको रिपीट कर दूं, वायरस, वायरवाइट्स, प्रायून्स है क्या? ये है वायरस, ठीक है? हम पढ़ेंगे तीनों को डिटेल में। ये है वायरवाइट्स और ये है प्रायून्स। एक एक लाइन में जाने, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। वायरस में बाहर का कवरिंग होगा, वायरस में बाहर का कवरिंग होगा जिसे कैप्सिड कहेंगे, जिसे कैप्सिड कहेंगे, ठीक है? और अंदर में होगा जेनेटिक मटेरियल। कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है, कोई साइटोप्लाज्म नहीं है, कोई भी राइबोसोम नहीं है, तो इसलिए ये सेल नहीं कहलाएगा। आप लोगों को मालूम है सेल किसे कहते हैं? तो वायरस में कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या? नहीं। क्या कोई राइबोसोम है क्या? नहीं। कोई साइटोप्लाज्म है क्या? नहीं। इसलिए हम इसे सेल नहीं मानेंगे। अगर सेल है ही नहीं तो विटेकर ने किसी किंगडम में जगह नहीं दिया। वायरवाइट्स क्या है? आप बाहर की कवरिंग, जो ये कवरिंग है येलो वाला जिसका नाम है कैप्सिड, इस कैप्सिड को हटा दीजिए, कैप्सिड को हटा दीजिए, तो केवल जेनेटिक मटेरियल मिलेगा, इसी को वायरवाइट्स कहेंगे। तो जाहिर सी बात है ये भी कोई सेल से बना हुआ नहीं है, ये तो वायरस से भी छोटा है। व्हाट इज अ वायरवाइट? वायरस माइनस कैप्सिड, वायरस माइनस कैप्सिड। चलिए प्रायून्स, प्रायून समझिए, इन्फेक्शियस प्रोटीन, खराब वाले प्रोटीन, केवल प्रोटीन से बना होगा, यानी वायरस माइनस जेनेटिक मटेरियल, इट इज कॉल्ड प्रायून्स। वायरस माइनस जेनेटिक मटेरियल इज प्रायून्स। आ गया समझ में सभी को? क्लियर? तो उनका मानना था भैया वायरस कोई सेल से नहीं बना है, वायरवाइट कोई सेल से नहीं बना है, प्रायून्स कोई सेल से नहीं बना है, हम इसे 5K सिस्टम में जगह नहीं देंगे। चलिए सेकेंड, एक और ऑर्गेनिज्म था लाइकेन, जिसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे बाद में। लाइकेन एक्चुअली में 2 ऑर्गेनिज्म के मिलने से बनता है, एल्गी और फंगस के मिलने से बनता है, एल्गी और फंगस के मिलने से बनता है, कोई एक सिंगल ऑर्गेनिज्म नहीं है।
ये दो ऑर्गेनिज्म का जुड़ाव है ना, एल्गी और फंगस साथ में रहते हैं और इससे बनता है लाइकेन। तो विटेकर ने बोला ये सिंगल ऑर्गेनिज्म तो है नहीं, ये तो डुअल है भाई, ये तो दो ऑर्गेनिज्म मिलकर के फॉर्मेशन हुआ है, इसके लिए डुअल है, इसलिए इसको कोई जगह नहीं दी। कंफ्यूज नहीं करना यूग्लिना से, वो तो एक ही ऑर्गेनिज्म था, नेचर मिक्सोट्रॉफिक था। इन्हें बोला भैया सुन लीजिए, लाइकेन क्या होता है आपको बहुत डिटेल से पढ़ना है, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। लाइकेन में दो पार्टनर है, दो पार्टनर है, एक पार्टनर का नाम है एल्गल पार्टनर यानी एल्गी, और एक का नाम है फंगल पार्टनर। दो दोस्त साथ में रहते हैं, दो दोस्त साथ में रहते हैं। आपकी एनसीईआरटी एल्गल पार्टनर को कहेगी फाइकोबायोट, फाइकोबायोट। जहां भी फाइको वर्ड लाइफ में आएगा एल्गी के लिए, फाइको वर्ड एल्गी के लिए यूज किया जाता है, स्टडी ऑफ एल्गी फाइकोलॉजी। और एक वर्ड आएगा माइकोबायोट, माइकोबायोट, माइको वर्ड फंगस के लिए, माइको वर्ड फंगस के लिए यूज किया जाता है। तो दुनिया में जब भी आएगा वर्ड माइको तो याद रखना है वो फंगस के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। दो दोस्त साथ में रहते, ध्यान से सुनो, क्या फंगस खाना बना सकता है खुद से? क्या फंगस के पास में फोटोसिंथेसिस करने की ताकत है? नहीं। फंगस खुद से खाना बना सकता है? नहीं बना सकता ना, इसलिए फंगस ने दोस्ती कर ली एल्गी से, फंगस ने दोस्ती कर ली एल्गी से। फंगस ने बोला, ध्यान से सुनो, ये फंगस है, ये फंगस है, ये फंगस है। फंगस ने बोला एल्गी तू मेरे घर पे आके रह, तू एल्गी है मेरे घर पे आके रह, मैं तुझे रहने की जगह दूंगा, मैं रहने की जगह दूंगा, हाँ पानी भी दूंगा, डिफेंस भी दूंगा, कोई तुझ पे अटैक नहीं करेगा, रहने के लिए जगह दूंगा, पानी भी दूंगा, मिनरल्स भी लाके दूंगा ना, बदले में तेरे पास में फोटोसिंथेसिस करने की ताकत है, तेरे पास में पिगमेंट है, तू फोटोसिंथेसिस कर सकता है, खाना बनाएगा ना, खुद भी खाएगा और थोड़ा खाना मुझे भी दे देना यार, थोड़ा खाना मुझे भी दे देना, मैं खाना तो बना नहीं सकता ना। तो अब बताओ किसे फायदा हुआ? एल्गी ने बच्चा खाना बनाया, इसने फूड बनाया क्योंकि इसके अंदर फोटोसिंथेसिस की ताकत है। खाना उसने मान लो 100 फूड बनाए, 100 ग्लूकोज बनाया, 50 खुद के लिए और 50 दे दिया, 50 फूड दे दिया बच्चा खाना फंगस को। फंगस को क्या मिला? फ्री का खाना। लेकिन बदले में फंगस बोलेगा मैं भी तुझे दूंगा, मैं भी तुझे कुछ देता हूं, क्या दूंगा? रहने के लिए जगह दूंगा, स्पेस दूंगा, स्पेस दूंगा यानी जगह दूंगा, मैं पानी दूंगा तुझे, पानी दूंगा, मिनरल्स भी लाके दूंगा और तुझे डिफेंस यानी कि बाहर से बचाऊंगा भी। तब ऐसे समझो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन, हस्बैंड और वाइफ है, फंगस हस्बैंड है, फंगस हस्बैंड है, वो घर देगा, बाहर से बच्चा पैसा कमा करके सब्जी भी लाएगा, हाँ मिनरल्स भी लाएगा, वाटर भी लाएगा, सब कुछ लाएगा, वो हस्बैंड है, पैसा कमा रहा है। और जो वाइफ है वो एल्गी है, वो बच्चा खाना बनाएगी। तो क्या वाइफ केवल खाना खुद से खा जाएगी? नहीं, वो अपने हस्बैंड को भी तो देगी, तभी तो दोनों का लाइफ चलेगा ना। तो इसमें हस्बैंड और वाइफ के तरह रिलेशन, दोनों को बेनिफिट है, इसलिए कहते हैं सिम्बायोटिक, दोनों को इसमें फायदा है, सिम्बायोटिक कहलाएगा। इसमें एल्गी को भी फायदा मिल गया, रहने की जगह मिल गई, खाने के लिए मिल गया, डिफेंस मिल गया, पानी भी मिल गया। फंगस को भी फायदा है, फंगस को भी फायदा है, जिसमें दोनों को फायदा हो, एल्गी को भी फायदा, फंगस को भी फायदा, ए को भी फायदा, फंगस को भी फायदा, दोनों को प्लस मिला, नुकसान किसी को नहीं है। तो क्या कहलाएगा? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। चलो मेरे में से याद हो गया सभी को, फटाफट बताइए किसे किसे याद हुआ? लाइकेन किसे किसे समझ में आ गया? हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन है, एक का नाम है एल्गी, एक का नाम है फंगी। एल्गी बेचारा खाना बनाएगा, अपने लिए तो बनाएगा और फंगस के लिए भी बनाएगा। फंगस बोलता मेरे पास खाना बनाने की ताकत नहीं है, तू दे दे, बदले में तेरा प्रोटेक्शन दूंगा, पानी भी दूंगा, मिनरल्स भी दूंगा, दोनों को बेनिफिट, दोनों को प्लस, क्या कहलाएगा? सिम्बायोटिक। बस एक ही चीज याद रखना है,
जहां खूब सारा पॉल्यूशन है, जिस एरिया में खूब पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन समझ में आ रहा है ना, डेंजरस पॉइजन वाले गैस, जहां बच्चा खूब सारा SO2 नाम का डेंजरस गैस है, पॉइजनस गैस है, उस एरिया में लाइकेन अपने आप मर जाते हैं। लाइकेन क्या है, दोनों के मिलने से लाइकेन का फॉर्मेशन हुआ। एल्गी फंगस मिल गए, ये बच्चा लाइकेन, ये लाइकेन एल्गी फंगस मिलकर के जो रह रहे ना, लाइकेन। जहां SO2 ज्यादा होगा उस जगह पे SO2 का अमाउंट ज्यादा है, पूरा पोल्यूटेड एरिया है ना, तो वहां पर लाइकेन अपने आप मर जाएगा। शहर में नहीं मिलेगा, शहर में नहीं मिलेगा, ये केवल गांव में मिलता है, केवल गांव में मिलेगा। ठीक है, इसलिए इसे कहा गया पॉल्यूशन इंडिकेटर। पॉल्यूशन इंडिकेटर समझिए, आपको बच्चा पैसा वैसा कमा लोगे, बड़ा डॉक्टर बन जाओगे, बड़ा डॉक्टर बन जाओगे, अब सोचोगे कि हम एक अच्छा सा घर बनाएं जहां मजे से रहेंगे, तो वहां पर आपको ढूंढना पड़ेगा लाइकेन। अगर आसपास के एरिया में लाइकेन दिख रहा है, इसका मतलब है वो एरिया में पॉल्यूशन नहीं है, या कम अमाउंट में। आसपास में देखिए लाइकेन, वो बच्चा पेड़ के ऊपर में छाल होता है ना, वहां मिल जाएगा, जो स्टोन होते पत्थर होते ना, उस पे मिल जाएंगे। तो आराम से देख करके आप पता कर सकते हैं ये एरिया पॉल्यूशन फ्री जोन है। कहा जा रहा है खत्म हो गया सब जगह से लाइकेन, केवल बच्चा जंगलों में बचा है, केवल फॉरेस्ट में बचा है, वहां से भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। इसलिए साइंटिस्ट ने बोला पॉल्यूशन इंडिकेटर, यानी पॉल्यूशन को बताने का सबसे अच्छा तरीका है लाइकेन को ढूंढिए। लाइकेन मिला यानी ठीक है एरिया है, लाइकेन खत्म इसका मतलब खराब एरिया है। मेरे में से क्लियर है सभी को बात? ठीक है, मेरे में से सभी को क्लियर है? हाँ, लाइकेन विजिबल विथ नेकेड आई एकदम क्लियर कट दिखेगा, अभी गूगल में जाके देखेंगे। ठीक है, लाइकेन ढूंढते हैं भाई साहब लोग, लाइकेन को हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं, LICHEN, लाइकेन। ठीक है, हाँ भाई यही है लाइकेन, शायद तुम लोगों ने भी देखा होगा यार। हाँ भाई साहब, कुछ ऐसा दिखा है क्या? यही है लाइकेन? हाँ बोल रहे भाई, हाँ ना कुछ तो बोल। माई कौन है? हाँ जी सर, सर। देखा है हाँ सर। सर, देखे हैं सर। हाँ सर देख तेरा रहे हैं। एरिया सही है, हाँ सर फिर देखने तेरा सर एरिया हमारे एरिया सही में है, ही है सर। आ गया समझ में? सर हमारे यहाँ लेकिन पर है ये तो बहुत है। गंदगी है ना सर। हाँ सर पोल्यूशन लाइकेन फ्री है कई हमारा तरह के एरिया। होते हैं भाई, कई तरह के होते हैं, सब लाइकेन ही है। अगर दिख जाता है तो अच्छी बात, बोला था ना पेड़ के छाल यहाँ पे पर मिलेगा, जो आपके पत्थरे हुए उसके ऊपर भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये याद रखना है पॉल्यूशन इंडिकेटर। सर कहाँ लिखा है, एनसीईआरटी में है क्या? आप लोगों को शायद दिखा हो, चलिए देख लेते हैं, एनसीईआरटी में है पॉल्यूशन इंडिकेटर, आ जाए भाई। अच्छा, वायरस वायरोइड्स प्रायोन्स के लिए एक नया किंगडम क्यों नहीं बनाया? हमारे पास 7 किंगडम भी आ चुके हैं, उसमें रख दिया गया है। हम विटेकर साहब को फॉलो कर रहे हैं, हम विटेकर साहब को फॉलो कर रहे हैं, विटेकर ने जगह नहीं दी ना। कोई और आया होगा साइंटिस्ट, 7 किंगडम 8 किंगडम 9 किंगडम रखा जाएगा, टेंशन मत ले, रख दिया गया ना। हमारी एनसीईआरटी ने नहीं रखा है तो टेंशन नहीं लेना है, बाकी साइंटिस्ट ने रख दिया। सर कितने किंगडम तक है सर? अभी तक यार 7 तक तो मुझे मालूम था। ठीक है, फिर भी तुम गूगल पे तुम लोग तो ज्यादा रिसर्च करते हो, तो लिख देना अभी तक अभी तक कौन सा किंगडम चल रहा है। हाँ भाई साहब लोग फटाफट लाइकेन पढ़ लीजिए, देखो पूरा का पूरा 6 to 7 लाइन लिखा है एनसीईआरटी ने, मिला तुमको लाइकेन, पढ़िए आराम से। लाइकेन और सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ध्यान दो, सिम्बायोटिक मतलब ऐसा रिलेशन जिसमें दो लोग हो, दो ऑर्गेनिज्म हो, दोनों को फायदा हो, दोनों को बेनिफिट हो, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों को बेनिफिट है, म्यूचुअली एक दूसरे से यूजफुल एसोसिएशन, दोनों का बेनिफिट वाला एसोसिएशन है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, द एल्गल कंपोनेंट जो पार्टनर है एल्गी का नाम है फाइकोबायोन्ट, याद आएगा फाइकोबायोन्ट, और फंगस वाले पार्टनर का नाम है माइकोबायोन्ट। ठीक है, विच आर ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, समझ में आया? एल्गी ऑटोट्रॉफिक है, खाना खुद से बनाएगा, फंजाई
हम खाना नहीं बना सकते, हम हेटेरोट्रॉफिक है, ठीक है। रिस्पेक्टिवली एल्गी प्रिपेयर फूड फॉर फंजाई, खुद के लिए भी बनाएगा, फंगस के लिए भी बनाएगा। एंड फंजाई प्रोवाइड शेल्टर, फंजाई क्या देगा, रहने के लिए जगह देगा, ठीक है। और एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट, मिनरल्स एब्जॉर्ब करके लाएगा। एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर, पानी लाएगा, मिनरल्स लाएगा, डिफेंस भी देगा, शेल्टर, शेल्टर मतलब जगह, ठीक है। सो क्लोज is their association that if one saw a lichen in nature, यानी कि अगर आपने, जैसे आप लोगों ने देखा है लाइकेन को नेचर में, यानी कि अपने घर के आसपास में देखा है, one would never imagine that they have two different organisms, जब तुमने ऐसा देखा होगा तो तुम कभी सोच भी नहीं सकते कि ये दो ऑर्गेनिज्म का मिश्रण है, दो ऑर्गेनिज्म एक साथ मिल करके रह रहे, ये कभी तुमने सोचा भी नहीं होगा। Lichen are very good pollution indicator. They do not grow in polluted areas. जहां पॉल्यूशन है वहां पर ये ग्रो नहीं कर सकते। कौन सा पॉल्यूटेड एरिया में, जहां सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा होगा, डिब्रूगढ़ में नहीं मिलेगा। जहां पर तेल की रिफाइनरी कंपनी वगैरह होती है वहां SO2 ज्यादा होता है, जहां खूब सारी कार चलती है SO2 ज्यादा निकलता है, उस एरिया में नहीं पाया जाएगा। चलो मेरे में से क्लियर है सभी को, फटाफट हैंड रेस करो, हम लोग आगे चलेंगे। फटाफट हैंड रेस करो, लाइकेन सभी को क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक। तो अब बताओ भाई, लाइकेन को विटेकर साहब ने किस किंगडम में जगह दिया? बोले सर ये तो डुअल ऑर्गेनिज्म है, दो ऑर्गेनिज्म के मिलने से बना है, तो इसे किसी में जगह नहीं दिया। तो पहला ड्रॉबैक क्लियर है, नो प्लेस फॉर, ठीक है, वायरस, वायरवाइट्स, प्रायोन्स एंड लाइकेन, इन चारों को कोई जगह नहीं दिया। लाइकेन सेल से बना है लेकिन डुअल ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, दो ऑर्गेन्स के मिश्रण से बना है, इसके लिए तो कोई जगह नहीं है। चलिए अब सेकेंड गलती ये थी, मोनेरा किंगडम में एक एबनॉर्मल ऑर्गेनिज्म था। मोनेरा किंगडम में कुछ ऐसे थे ना बैक्टीरिया जो नॉर्मल कंडीशन पे रहना पसंद नहीं करते थे। ध्यान तो सुनो, मैंने बोला था पागल टाइप का है, उसे चाहिए था बच्चा जिंदा रहने के लिए, मजा आता था, 100 डिग्री सेल्सियस दो मजा आएगा रहने में, pH 2 दे दो, 2 pH में बच्चा दुनिया का सारा ऑर्गेनिज्म मर जाता है, हाथ में डाल दो हाथ वाथ गल जाएगा, हड्डियां वड्डियां गल जाएगी। वो बोलता है मुझे मजा आ रहा है रहने में, हाँ, उनको खूब सारा सॉल्ट दे दो, खूब सॉल्टी कंडीशन दे दो, हम लोग बच्चा लोग नहीं रह पाएंगे, बोले मुझे मजा आ रहा है। ये कुछ एबनॉर्मल टाइप का ऑर्गेनिज्म था। तो सर एबनॉर्मल आया कहां से? कहानी सुनो, हम सभी का मानना है कि ये सन था और इसी सन के छोटे छोटे टुकड़े हुए ना, उसी के टुकड़े से हमारे अर्थ का फॉर्मेशन होता है। कुछ याद आ रहा है ना, बिग बैंग क्या क्या ये सब कहानियां हैं, कि हमारा अर्थ भी इसी एक सन के टुकड़े से बना है। तो जब अर्थ बना होगा ना, उस टाइम टेम्परेचर यहाँ का बहुत ज्यादा होगा, ठंडा हो रहा है ना, वहां पर खूब सारे सॉल्ट होंगे ना, खूब एसिडिक कंडीशन होगा। उस कंडीशन में सबसे पहली बार एक ऑर्गेनिज्म आता है जिसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया, जिसका नाम है आर्कीबैक्टीरिया। फिर से सुनना, हमारा मानना है कि जब अर्थ बन रहा होगा, जब ठंडा हो रहा होगा, उस टाइम पूरा कंडीशन एबनॉर्मल था, खूब टेम्परेचर था, खूब एसिडिक कंडीशन था, खूब सॉल्टी कंडीशन था। वहां पर पहली बार एक ऑर्गेनिज्म का जन्म होता है, तो ये दुनिया का पहला ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ पे आता है, दुनिया का फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जो अर्थ पे आता है, नाम है आर्कीबैक्टीरिया ना। तो आर्कीबैक्टीरिया की अगर देखेंगे नेचर, तो उसे क्या पसंद है भाई? हाई टेम्परेचर, ठीक है। उसे क्या पसंद है भाई ना? हाई एसिडिक कंडीशन, हाई एसिडिक कंडीशन। क्या पसंद है भाई? हाई सॉल्टी कंडीशन।
जहां नॉर्मल ऑर्गेन्स रहने पसंद नहीं करता, इसे बच्चा मजा आता है ना। इसलिए सर क्यों रहता है, मर क्यों नहीं जाता हाई टेम्परेचर पे, हम तो मर जाते हैं। ये नीट में क्वेश्चन आया था, ये नीट में बच्चा लोग क्वेश्चन आया था कि आखिर ऐसा क्या चीज है जो आर्कीबैक्टीरिया 100 डिग्री पे जिंदा रहता है ना। क्वेश्चन आया था नीट में, ओशन के बॉटम पे, यानी ओशन समुद्र के तलहटी में, बॉटम नीचे में खूब प्रेशर होता है, खूब प्रेशर होता है, हम लोग नहीं जा सकते, इसलिए नाइट्रोजन गैस लेकर के, सिलेंडर लेकर के जाया जाता है ना अपने आपको बचाने के लिए। लेकिन आर्कीबैक्टीरिया मजे में रहता है, नीट का क्वेश्चन था ना, क्यों। तो आंसर पता चला कि आर्कीबैक्टीरिया का जो सेल वॉल है वो बच्चा म्यूरिन से नहीं बना है, इसकी सेल वॉल की बनावट नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह नहीं है, इसकी सेल मेम्ब्रेन की बनावट नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह नहीं है, इनके अंदर में अलग नेचर पाया जाता है। इसलिए ये हाई टेम्परेचर पे, हाई एसिडिक कंडीशन में, हाई सॉल्टी कंडीशन में सरवाइव कर जाते, हाँ सरवाइव कर जाते। तो ये हो गया बच्चा थोड़ा एबनॉर्मल ऑर्गेनिज्म, नॉर्मल तो नहीं है ना, एक तरह से बोले थोड़ा पागल टाइप का है यार, एबनॉर्मल है, आज भी ये आर्कीबैक्टीरिया आज भी है, हाँ जहां कोई नहीं रहता आर्कीबैक्टीरिया रहता, ठीक है। तो इस हम लोग मार्स पे जा रहे हैं लाइफ ढूंढने के लिए, वहां नॉर्मल कंडीशन नहीं है, साइंटिस्ट ढूंढने जा रहा है आर्कीबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया है क्या, क्योंकि अब नॉर्मल कंडीशन में रह सकता है ना, तो मार्स मिशन में आर्कीबैक्टीरिया को ढूंढा जाएगा ना, कि उस प्लेनेट पे लाइफ है या नहीं है पता चलेगा। तो अब बोला गया विटेकर साहब को ये तो एबनॉर्मल है, तो आपने मोनेरा में कैसे रख दिया, आर्कीबैक्टीरिया तो पूरी तरह से एबनॉर्मल है, नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह थोड़ी ना है, तो आपने उसे साथ में क्यों प्लेस कर दिया। तो दूसरा विटेकर पे क्लेम होता है, ड्रॉबैक्स है, गलतियां हैं, दे प्लेस आर्कीबैक्टीरिया विथ मोनेरा, दे प्लेस आर्कीबैक्टीरिया, यानी ये भी बैक्टीरिया लेकिन एबनॉर्मल है, उन्होंने कहां रख दिया, इन मोनेरा किंगडम, उन्होंने मोनेरा किंगडम में रख दिया। तो लोगों ने इस पे ऑब्जेक्शन उठा दिया कि आर्कीबैक्टीरिया डिफरेंट है, आपने नॉर्मल मोनेरा वाले में क्यों रखा उसे। तो एक साइंटिस्ट आते हैं, उन्होंने ये खराबी को ठीक कर दिया, उन्होंने आर्कीबैक्टीरिया के लिए नया किंगडम तैयार कर दिया और बन गए 6 किंगडम, 5 तो पहले से जानते हैं, और नया किंगडम कौन बना, आर्कीबैक्टीरिया। बात आई समझ में। साइंटिस्ट का नाम आप बताइएगा, साइंटिस्ट का नाम आप बताइएगा, नाम था बच्चा लोग बताइए आप लोग क्या नाम था, कार्ल वूज साहब। कार्ल वूज ने बोला कि वेटेकर ने गलत चीज बता दिया हमें, हम उसे ठीक करते हैं। तो कार्ल वूज ने 2 काम, उन्होंने बच्चा बनाया पहले 3 डोमेन, ध्यान से सुनना, उन्होंने बच्चा पहले बनाया 3 डोमेन। सर डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है सर, सुपर किंगडम, यानी किंगडम के ऊपर में, यानी किंगडम के ऊपर में एक नया ग्रुप बनाया जिसका नाम है सुपर किंगडम, इसी को हम डोमेन कहते हैं। ये किंगडम के ऊपर बनाते, यानी कई सारे किंगडम को जोड़ करके डोमेन बनाए, ध्यान से सुनना। इन्हीं के क्लासिफिकेशन को एक और कहते हैं हम लोग 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, ध्यान से सुनना, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। कार्ल वूज ने 2 काम, एक तो नया वर्ड लाया डोमेन, क्या होता है डोमेन, किंगडम के ऊपर ने, उन्होंने पूरे ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में डिवाइड किया, पूरे ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन में डिवाइड किया। हाँ, एक डोमेन का नाम दिया डोमेन 1 अरेकिया, अरेकिया, ठीक है, एक का नाम दिया अरेकिया डोमेन, एक का नाम दिया बैक्टीरिया डोमेन, एक का नाम दिया बैक्टीरिया, ठीक है, और तीसरे का नाम दिया उन्होंने यूकैरिया डोमेन, यानी यूकैरियोट्स के लिए। एक लाइन में मैं बोलूं, उन्होंने मोनेरा किंगडम के मेंबर को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया, मोनेरा किंगडम में थे, उनको 2 डोमेन बनाए, एक अरेकिया और एक बैक्टीरिया। चलिए
3 डोमेन हो गए। अब डोमेन के अंदर में क्या आएगा? किंगडम। तो पहला किंगडम बना अरेकिया के अंदर में आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया आपको एनसीईआरटी में एक हेडिंग मिल जाएगा, आर्कीबैक्टीरिया। ठीक है, चलिए ये हो गया फर्स्ट किंगडम। दूसरा किंगडम उन्होंने तैयार किया इस डोमेन में, नाम दिया यूबैक्टीरिया। नाम दिया यूबैक्टीरिया। चलिए भाई, और यूकैरिया में तो पहले से आपको मालूम है कौन कौन, प्रोटिस्टा। ठीक है, जो यूकैरियोट्स वाले, फंजाई, फंजाई, प्लांटी, प्लांटी, एनिमेलिया, प्लांटी, एनिमेलिया। आई थिंक कोई बच्चा कंफ्यूज तो नहीं है। मैं एक लाइन में क्लियर कर दूं, मोनेरा को 2 पार्ट्स में तोड़ दिए। मोनेरा को तोड़ करके 2 किंगडम बना दिए, एक एबनॉर्मल वाला बैक्टीरिया वाला आर्कीबैक्टीरिया, और एक यूबैक्टीरिया जहां नॉर्मल वाले रहे। ठीक है, बाकी 4 किंगडम तो हमारे पास पहले से थे। लेकिन एक खतरनाक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जो बच्चा तुक्का मारता है, जिसे समझ में नहीं आया, तुम बताना। 3 डोमेन है बच्चा, एग्जाम पेपर में आया 3 डोमेन है। इसमें से बताइए प्रोकैरियोट्स के लिए कितने डोमेन है और यूकैरियोट्स के लिए कितने डोमेन है? चलो सोच करके बताओ। 3 डोमेन है, प्रोकैरियोट्स के लिए कितने डोमेन है, यूकैरियोट्स के लिए कितने डोमेन? हाँ, तो यही बच्चों को तुक्का मारता तो क्या प्रोकैरियोट्स के करता? लिए 2 डोमेन्स है सर, हाँ, यूकैरियोट के लिए। लेकिन जो बच्चा तुक्का मारेगा बोले अरे यूकैरियोट 5 किंगडम पढ़ के गया तो उसे लगेगा अरे भाई यूकैरियोट्स के लिए तो 2 डोमेन होना चाहिए और प्रोकैरियोट्स के लिए 1 होना चाहिए ना। तो यहाँ कहानी पलट दी बेटा, बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स को ज्यादा वेटेज मिल गया, उसके लिए 2 डोमेन और यूकैरियोट्स के लिए 1 डोमेन। क्लियर है सभी को? कोई बच्चा गड़बड़ नहीं करेगा। कहां लिखा है एनसीईआरटी में? पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी में, लेकिन इस तरह का नहीं दिया। एनसीईआरटी ने थोड़ा शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है। चलिए फटाफट पढ़ लीजिएगा। ये है आपका, चलिए यहां से पढ़िए। 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड। चलिए पढ़िए फटाफट। The 3 domain system has also been proposed that divide the kingdom मोनेरा। उसने किंगडम मोनेरा को 2 डोमेन में डिवाइड कर दिया। यही क्वेश्चन मैंने पूछा था। Leaving the remaining eukaryotic kingdom in the 3rd domain यूकैरिया। ठीक है, and thereby 6 kingdom classification। लेकिन you will learn about this system, आप इसके बारे में इन डिटेल इन हायर क्लास, मैं नहीं बोल रहा वो ग्रेजुएशन में पढ़ना है, आपको ग्रेजुएशन में पढ़ना है। ग्रेजुएशन लाइक है क्या? बोलो तो, तुम ही लोग बताओ इसमें ग्रेजुएशन लाइक कुछ है क्या? ये तो 11th में ही पढ़ लिया रे भाई, और बोल रहा है नहीं नहीं 11th में नहीं पढ़ना है, 12th में भी नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है ग्रेजुएशन में। कोई डिफिकल्ट काम था क्या? अरे भाई चिन्नी सा बस इतना पढ़ना था। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया और इससे क्वेश्चंस भी अब बन जाए। आ गया, किसने प्रपोज किया था? कार्ल हुज ने। इसी का नाम था 3 डोमेन या 6 के सिस्टम। हाँ, मोनेरा को तोड़ करके 2 डोमेन बना दिया। ठीक है, उसी में 2 डोमेन उसने कवर कर दिए, आर्किया और बैक्टीरिया, और यूकैरियोट्स के लिए 1 डोमेन बनाया। चलिए यहां तक मेरे से सभी बच्चों को क्लियर है, कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। अब हम लोग आ जाएं, सभी किंगडम को डिटेल में पढ़ना है, मोनेरा के बारे में जो ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। चलिए सबसे पहले आज हम लोग मोनेरा लगभग पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले बताइए मोनेरा के अंदर में ऑर्गेनिज्म प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक? 2 चीज हमेशा क्लियर, जो भी ऑर्गेनिज्म होगा प्रोकैरियोटिक होगा, जो भी होगा प्रोकैरियोटिक होगा। और सेकेंड, जो भी होगा यूनिसेलुलर होगा। 2 चीज गांठ बांध लेना है, 2 चीज, जब भी होगा प्रोकैरियोटिक, जब भी होगा यूनिसेलुलर, 2 चीज याद रखना है। चलिए अब बताइए इनके अंदर में एनसीईआरटी में लिखा सोल मेंबर, मेन मेंबर कौन है? अकेला मेंबर, सोल मतलब अकेला, इसके अंदर एक ही मेंबर है। सोल मेंबर मतलब अकेला मेंबर एक ही है, जिसका नाम है बैक्टीरिया।
बस एक ही है बैक्टीरिया। इसी के कई सारे ग्रुप है, आर्की बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया, एक ही मेंबर है जिसका नाम है बैक्टीरिया, सोल मेंबर। एनसीईआरटी में सेकेंड लाइन मिलेगा बच्चों लोग, मुनेरा किंगडम, हाँ उसके स्ट्रक्चर को देखिएगा तो सिंपल इन स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर कैसा होगा बोलो, सिंपल स्ट्रक्चर होगा। सर हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, थप्पड़ मारूंगा, ऑलरेडी पढ़ रखा है। अरे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर पढ़ाया था ना, स्लाइम लेयर, कैप्सूल, ये सब बता रखा है ना, वही तो बोल रहा है सिंपल स्ट्रक्चर। यूकैरियोट से तो सिंपल है ना, गोल्जी बॉडी है, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ना लाइसोसोम है, ना माइटोकॉन्ड्रिया है, स्ट्रक्चर क्या है सिंपल। बट एनसीईआरटी का सेकंड लाइन है कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। सर ये समझ में नहीं आया, बिहेवियर कैसे कॉम्प्लेक्स हो गया, चलिए समझाते हैं। सर स्ट्रक्चर तो हमें याद है, बहुत सिंपल होता, सर बिहेवियर समझ में नहीं है। बिहेवियर कहने का मतलब वो बोल रहा है बच्चा ये ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक में फोटो ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं, सनलाइट के हेल्प से खाना बनाएंगे। कीमो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, केमिकल के हेल्प से खाना बनाएंगे। हेटरोट्रॉफिक में पैरासिटिक भी हो सकते हैं, सैप्रोफिटिक भी हो सकते हैं, यानी कि इनमें कारनामे अलग अलग। देखा, हमारे अंदर तो बस होलोजोइक है भाई, खत्म। लेकिन इनके कारनामे देखो, फिर से सीखो। न्यूट्रिशन कई तरह के, ऑटोट्रॉफिक भी, हेटरोट्रॉफिक भी, कीमो ऑटोट्रॉफ भी, फोटो ऑटोट्रॉफ भी, कई तरह के काम कर सकते हैं, इसलिए लिखा है कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। चलिए नेक्स्ट, जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया होगा फिर से डिस्कस करता हूं। अगर नीट में क्वेश्चन है मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रोटिस्टा होगा, मोस्ट डाइवर्स प्रोटिस्टा। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया सेकंड मोस्ट डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या करके आइएगा, आंसर बताइए। मोनेरा डाइवर्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्यों, कोई बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है क्या, प्रोटिस्टा में ऐसा कौन सा न्यूट्रिशन है जो बेचारे में नहीं है, बता सकता है क्या। बलून सिस्टम में है सर। मिक्सोट्रॉफिक वहां है, वो होलोजोइक है, बताया फिगर बना करके। मोस्ट डाइवर्स प्रोटिस्टा, सेकेंड मोस्ट मोनेरा। लेकिन ये बच्चा वीवीआई लिख लीजिए, एनसीईआरटी में गिवन है वीवीआई। सर क्या, यहां मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म मिलेगा, मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म मिलेगा। सर समझ में नहीं आया, हाँ मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म मिलेगा। सर इसका मतलब क्या है, मतलब बच्चा मिनरल न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। ये कर सकता है नाइट्रोजन फिक्सेशन, याद आ रहा है कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में, जब आप मिनरल न्यूट्रिशन का सेकेंड लेक्चर पढ़िएगा तो आएगा। नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है, ये कर सकता है नाइट्रिफिकेशन, सर क्या होता है आपको पढ़ना है। ये कर सकता है डीनाइट्रिफिकेशन, सर क्या होता है सेकेंड लेक्चर में बहुत अच्छे से बता रखा है मैंने। ये कर सकता है अमोनिफिकेशन, कई सारे कारनामे कर सकता है। ये बच्चा दही बना सकता है, ये बच्चा दही बना सकता है, ये बच्चा फर्मेंटेशन कर सकता है ना, ये गोबर गैस प्लांट में मीथेन बना सकता है। इसके कारनामे बहुत भयंकर है, बीमारी को उस करता है, कई सारे कारनामे करता है, इसलिए दिया है डाइवर्स मेटाबॉलिज्म। ये सारे चीज तुम मिनरल न्यूट्रिशन में पढ़ने वाले हो, आज लेक्चर कीजिएगा सेकंड वाला, वहां सारा चीज बता रखे। दुनिया में नाइट्रोजन फिक्सेशन केवल मोनेरा करेगा, नाइट्रिफिकेशन पूरे दुनिया में मोनेरा कर सकता है, डीनाइट्रिफिकेशन मोनेरा कर सकता है, अमोनिफिकेशन मोनेरा कर सकता है, कोई नहीं कर सकता इसके अलावा। तो ये याद रखना है, कोई गड़बड़ नहीं। मोस्ट डाइवर्स मेटाबॉलिज्म कौन करेगा, तो मोनेरा करेगा, ठीक है। एम फॉर मोनेरा, एम फॉर मेटाबॉलिज्म। क्लियर है यहां तक, फटाफट बोलो यस नो, यस नो, फटाफट बोलो यहां तक क्लियर है सभी को, सब कुछ पहले बता। चलो सर कार्ड फॉर्मेशन ही तो सर फर्मेंटेशन है। नहीं वो अलग है, अलग है, ठीक है। एक तरह से कहे फर्मेंटेशन ही है, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड बनाता है, ठीक है भाई तुम्हारी बात एकदम करेक्ट है, ठीक है। लेकिन कोई अल्कोहल वाला भी है,
कोई लैक्टिक एसिड वाला भी है, तो उसमें भी तो अलग अलग कारनामे होंगे ना, अलग अलग कारनामे होंगे ना। चलो अब बताओ तुम, मोनेरा के अंदर में सेप 4 तरह के होंगे, तुम लोग बता सकते हो क्या? यानी मोनेरा मतलब मेन मेंबर कौन है? बैक्टीरिया। इसके 4 तरह के सेप होते हैं, किसी बच्चे को याद है? हाँ स्फेरिकल सर याद कोकस, है, स्फेरिकल कोकस, कोकस, रोडशिप, रोडशिप, बैसिलस, बेसिलस, स्पाइरिलम, स्पाइरल, और ये विब्रो, कॉमासेप विब्रियो। विब्रो। मेरे से बताने की कोई जरूरत नहीं, एनसीईआरटी में देखा है तुम लोगों ने, फिगर बना है, एनसीईआरटी देखा है, एनसीईआरटी Yes, में sir. फिगर भी बना है, कोई टेंशन नहीं है। स्पाइरल शेप्ड होगा, स्पाइरिलम कहलाएगा, कॉमा शेप्ड होगा, विब्रियो कहलाएगा, इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। चलिए, हाँ बताने की जरूरत है बच्चा, अब आपको रिप्रोडक्शन बताने की जरूरत है, रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, मैंने वहां मना किया था, यहां बताऊंगा रिप्रोडक्शन बच्चों लोग। हाँ क्लास एंड होगा, रिज्वाइन कीजिएगा। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल बच्चा, सेक्सुअल और एसेक्सुअल 2 तरह के होते हैं, सेक्सुअल एसेक्सुअल 2 तरह के होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में क्या लिखा है? शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होगा, डायरेक्टली बोलूं तो एब्सेंट होगा। सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं? जहां गैमेट्स बनाने की बात करें, जहां गैमेट्स बनाने की बात करें, जहां फर्टिलाइजेशन की बात करें, जहां जाइगोट बनाने की बात करें, वो होगा सेक्सुअल। यहां लड्डू नहीं होता कुछ भी, यहां लड्डू कुछ नहीं होता, ना गैमेट्स बनेगा, ना फर्टिलाइजेशन होगा, ना जाइगोट होगा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है भैया एब्सेंट, ठीक है। लेकिन इनमें एनसीईआरटी लिखा है वेरिएशन कैसे आएगा, फिर बदलाव कैसे आएगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इसके अंदर कोई बदलाव नहीं आ सकता, तो फिर कैसे आएगा? तो एनसीईआरटी का वर्ड है डीएनए इनइक्विटी, डीएनए का ट्रांसफर करने का कुछ टेक्निक है, इनमें टेक्निक है दूसरे से डीएनए लेने का, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रिमिटिव टेक्निक है डीएनए के ट्रांसफर करने के, प्रिमिटिव टाइप। चलो क्लास के बाद हम लोग अभी रिज्वाइन करेंगे तो डिस्कस करेंगे, सब कुछ पढ़ा रखा है, वही चीज सब कुछ वापस से रिपीट होने वाला है। मोस्ट डाइवर्स रिप्रोडक्शन, अरे मारूंगा रे भाई, ये नाइट्रोजन कौन है भाई?